students, our today's topic is chemical bonding. हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग इज केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट? केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? केमिकली कंबाइन कर रहे हैं. एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करने को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, राइट? केमिकल कॉम्बिनेशन समझने से पहले हमारा टॉपिक है आयंस का, ठीक है? पहले अगर हमें आयंस समझ आ गए तो हमें केमिकल कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगी. तो सबसे पहले कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाई दे कंबाइन केमिकली, उनकी केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है. सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि अगर लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और या सिर्फ के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहते हैं? मोर स्टेबल. वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो क्या चाहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग? so that the elements or compounds wants to get the inert gas configuration. वो अचीव करना चाहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? क्लियर है? तो वो केमिकली कंबाइन करते हैं. केमिकली कंबाइन करने के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड क्या है? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. What is the first method of chemical bonding? By using electrons. और second क्या है? By gaining electrons. What is the second method? By gaining electrons. And third is sharing. क्या sharing? By sharing electrons. Right? वो chemically combine करेंगे और स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए. लेकिन उनके कंबाइन करने के मेथड्स कौन-कौन से हैं? नंबर 1 बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर 3 बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से उनके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी? उनके पास आ जाएगी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आप सबको अच्छे से पता है. जो लास्ट शेल होती है वो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? के के अंदर 2 और बाकी के अंदर 8, राइट? तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले आज एक टॉपिक समझेंगे, सो दैट इज आयंस, राइट? आयंस टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आयंस क्या होते हैं. आयंस किसे कहते हैं हम? आयन वो एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है. तो आयंस की डेफिनेशन क्या है? एन आयन इज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, राइट? Ion is a electrically charged atom or group of atom. इसका मतलब कि आयन क्या है? जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है. अगर उसके ऊपर कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो आयन है, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो भी वो आयन है. लेकिन अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसी आयन को हम
हम क्या बोलते हैं, कैटायन। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसी आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन, राइट। इट मींस आयन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, लेकिन कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज या कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे बोलेंगे एनायन। अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्यों पॉजिटिव चार्ज है, और अगर किसी के ऊपर, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक आ गया यहाँ से रिलेटेड। 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक क्या था कि आपने क्या लर्न किया था, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आयंस में सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट। आज हम क्या स्टडी करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम कहते हैं कैटायन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। आज का हमारा टॉपिक आयन के अंदर स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फिर से समझ लो इस बात को, व्हाट आर आयंस? An ion is an electrically charged atom or group of atom. Ion वो है जो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। It is divided into two categories. Number 1 positive charge, number 2 negative charge. Positive charge particle को हम क्या कह रहे हैं, कैटायन कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस है, जो हम विद एग्जांपल्स करेंगे कि कैटायन कैसे फॉर्म होता है। 9th क्लास के टॉपिक से रिलेट करेंगे इसको। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमने, पहले मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे हमने उनको डिफरेंट शेल्स में क्या किया था, अरेंज किया था, और इसी बात को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने उनके इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स के अंदर अरेंज किया था। डिफरेंट शेल्स के अंदर अरेंज हम तभी कर सकते हैं when we know the atomic number of elements. अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ सकती, और अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो हमें ये नहीं आ सकता कि कौन सा एलिमेंट जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और कौन सा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और लूज और गेन क्यों करते हैं ये अभी अभी हमने सीखा कि लूज और गेन करने का रीजन क्या है, दे वांट टू अचीव द क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल, राइट। यहाँ पर सपोज मैंने एक एग्जांपल ली सोडियम की, राइट, बड़ा कॉमन है सोडियम, आपने सुना हुआ है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का सिंबल है Na। सोडियम को हम अगर एटॉमिक नंबर से रिलेट करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आप सबको अच्छे से पता है, मैंने बहुत कॉमन एलिमेंट यूज किया है यहाँ पर। बहुत कॉमन एलिमेंट क्यों यूज किया है, जिसके बारे में आपकी पूरी क्लास को पता है, तो वो इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल्स हम और भी लेंगे, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है एक कॉमन एग्जांपल के साथ, दैट इज सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, and everyone knows the atomic number of sodium is 11. Atomic number of sodium 11 का मतलब क्या है? इसका मतलब इसके अंदर 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अंदर 11 ही क्या है, प्रोटॉन्स, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स,
and electrons are the particle which are having negative charge and protons are the particles which are having positive charge. right? क्लियर हो गया आपको? अब हम डिफरेंट शेल्स के अंदर किसको अरेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में अरेंज करते हैं और शेल्स के नाम आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट शेल को क्या बोला? के शेल, देन एल शेल, एम शेल एंड एन शेल एंड सो ऑन। चलो हम सबसे पहले सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में अरेंज करते हैं। राइट? सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने जा रही हूँ। आप सबको पता है सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। अब आपकी आ गई शेल्स। ये मैंने यहाँ पर कौन सी शेल ड्रॉ करी? मैंने शेल ड्रॉ करी के। राइट? के शेल की कैपेसिटी कितनी है? कॉन्फ़िगरेशन आपको 9 से बहुत अच्छे से आती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करूं तो आई विल पुट द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल। ठीक है? ये देखिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया। ये मेरी कौन सी शेल है? के शेल। राइट? क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? और क्लियर करने के लिए मैं इसको डार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने के शेल ड्रॉ करी। के शेल ड्रॉ के अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। फर्स्ट शेल को हमने क्या कर दिया? स्टेबल। अब आई एम फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल। अब मैं एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जा रही हूँ। What is the capacity of L shell? That is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Right? 8 electrons मैंने L shell में फिल कर दिए, 2 electrons मैंने K shell में फिल कर दिए, तो मेरा नंबर हो गया 10। अब 2 मैंने किसमें फिल करे? K shell में मैंने 2 फिल करे 11 में से। एल शेल में मैंने कितने फिल करे? 8 फिल करे। 8 और 2 10। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब जो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये मैं किस शेल में अरेंज करूंगी? एम शेल में। तो मैं यहाँ पर एम शेल ड्रॉ करने जा रही हूँ। दिस इज द एम शेल। राइट? ये कौन सी शेल है? एम शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर मेरे पास? 1। Right? 2 electrons in the K shell or 8 electrons in the L shell and 1 electron in the M shell. ठीक है? क्लियर हो गया सोडियम का स्ट्रक्चर? सोडियम के स्ट्रक्चर में मैंने 3 शेल्स बनाई और इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। क्लियर हो गया सबको? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ये जो इसकी एम शेल है, एम शेल को हम कौन सी शेल बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल। और इसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ सोडियम मेरी एम शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल। और जिसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन को अपने आप को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए। राइट? 9th का टॉपिक है। यहाँ से यहाँ 9th की बात हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर किसकी बात बता रही हूँ कि एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेगा? आप सबको अच्छे से पता है। जिसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है, जिसके 2 है वो लूज करता है, 3 वाला लूज करता है, 7 वाला गेन करता है, 6 वाला गेन करता है। कितनी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसको? 8 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। एवरीवन यू नोस कि उसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 8। राइट? तो इसका मतलब 1 वाला क्या करेगा? लूज। क्या लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? लूज कर दिया।
राइट, लूज कर दिया तो ये एम शेल इसकी हट गई, अब इसकी एम शेल हट गई, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, अब इसकी जो एम शेल है वो रिमूव हो गई क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसकी कितनी शेल्स हैं, अब इसकी शेल्स है के और अब इसकी शेल है एल, ये शेल हट गई, अब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, एम शेल, अब इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, एल। अब के के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, एल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, 8 इलेक्ट्रॉन्स का होने का मतलब कौन सी कंफिगरेशन है, इनर्ट गैस कंफिगरेशन। इनर्ट गैसेस हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने नियॉन पढ़ा था, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो इसके पास कौन सी कंफिगरेशन आ गई, सोडियम के पास कौन सी कंफिगरेशन आई 2 into 2 फर्स्ट शेल में और 8 एल शेल में, 2 और 8 दोनों को प्लस करो, इट इज इक्वल टू 10। 10 कंफिगरेशन किसकी है, नियॉन की, नियॉन क्या है स्टेबल है, तो अब सोडियम क्या हो गया मोर स्टेबल, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो क्या हो गया स्टेबल। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे है, राइट, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब आ जाइए फिर से पहले वाले टॉपिक पे, 11 इसके अंदर क्या थे इलेक्ट्रॉन और 11 इसके पास क्या थे प्रोटॉन, राइट, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, इसलिए दोनों का रेशियो क्या था सेम, और ये क्या था न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके पास जितने प्रोटॉन थे प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, 11 ही प्रोटॉन थे 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या था न्यूट्रल था, ये क्या था न्यूट्रल था। अब इसने आउटर मोस्ट शेल से क्या लूज करा है इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए और प्रोटॉन कितने रहे 11, क्या ज्यादा है प्रोटॉन, कितना ज्यादा है 1, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्रोटॉन का चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, ये बन गया केटाइन, इसके ऊपर चार्ज क्या आया पॉजिटिव, और अब ये क्या बन गया सोडियम केटाइन, राइट, अब ये क्या बन गया सोडियम केटाइन बन गया, समझ आई मेरी बात, ये सोडियम केटाइन बन गया क्योंकि पहले इसके पास क्या थे 11 प्रोटॉन थे, 11 क्या थे इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम के अंदर क्या थे इक्वल थे, सोडियम एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने की वजह से जो सोडियम एटम था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, having no charge on it, but sodium ion has 11 proton and 10 electron because 1 electron has been given out, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गिवन आउट कर दिया, it means that the sodium ion has positive charge, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके पास 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा जो न्यूट्रल नहीं हुआ, 1 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन सब न्यूट्रल हो गए, तो जो न्यूट्रल नहीं बना हुआ वो क्या है 1 प्रोटॉन, जो न्यूट्रल नहीं हुआ वो क्या है 1 प्रोटॉन, सो 1 प्रोटॉन यानी कि 1 प्रोटॉन यूनिट 1 यूनिट चार्ज इसके ऊपर आ गया, और 1 यूनिट चार्ज कौन सा शो हो रहा है 1 प्रोटॉन का, तो इसका मतलब सोडियम बिकम ए केटाइन, सोडियम क्या बन गया एक केटाइन बन गया, सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सोडियम केटाइन को, अब ये एटम नहीं रहा, अब ये केटाइन हो गया, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पर पहले हमने रिएक्शन में इसको कैसे शो करेंगे, यहाँ हमने सोडियम लिखा और इसको लेबल क्या किया, इसको लेबल किया सोडियम एटम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी
2,8,1 और 2 के नीचे क्या लिखा के, इसके नीचे L और इसके नीचे क्या लिखा M। ये हमने किसको लेबल किया, एक ऐसे एटम को जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, K में 2, L में 8 और M में 1। तो मैंने इसको लेबल कर दिया सोडियम एटम। अब ये क्या करेगा, लूज कर रहा है, लूज के लिए साइन कौन सा आएगा, माइनस। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस। तो मैंने ये शो कर दिया यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज करने का मतलब है यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर क्या लूज किया है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, उसके ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस। ठीक है, और इसलिए मैंने इसको क्या लेबल किया, इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री के केस के अंदर हमने कुछ भी रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है तो बिना लेबल किए हमने नहीं लिखना, तो हमने इसको लेबल किया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोडियम आयन। व्हाट इज इट, सोडियम आयन। हम इसे एटम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अब हमने इसे लेबल क्या किया, सोडियम आयन। अब सोडियम आयन के पास फर्स्ट शेल है के, सेकंड शेल क्या है, एल, एम शेल इसके पास नहीं है। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी और उसके नीचे लिख दिया के और उसके नीचे लिख दिया एल। ये अब आपकी लेबल के साथ, लेबलिंग के साथ रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। अब हम इसको डायग्राम के साथ शो करेंगे। डायग्राम के साथ शो करने के लिए मैंने के शेल ड्रॉ करी, के शेल ड्रॉ करके मैंने क्या बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने एल शेल बनाई, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मैंने एक और शेल बनाई, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसके अंदर, 1। ठीक है, फिर मैंने इसे लेबल किया, क्या लेबल किया मैंने, के एल, और इसे क्या लेबल किया, एम। अंडरस्टूड है, मैं शेल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर फिर मैंने एरो दिया, एरो के ऊपर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा -1 इलेक्ट्रॉन। इसी को डायग्रामेटिकली कैसे शो करना है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन के बाद मैं किसका डायग्राम बनाने जा रही हूँ, सोडियम आयन का। सोडियम आयन का डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं पॉजिटिव सेंटर बनाऊंगी, फिर मैं बनाऊंगी के शेल। के शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यू नो इट वेरी वेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन वी मेक एल शेल। एल शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरी कौन सी शेल है, के, ये मेरी कौन सी शेल है, एल, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी एम शेल नहीं है। व्हाट इज इट, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम आयन, और सोडियम आयन के नीचे हम क्या लिखेंगे, कीटाणु। अब मैंने इसको रिएक्शन के साथ भी शो कर दिया, और मैंने इसको कैसे शो कर दिया, डायग्राम के साथ। अब इस बात से, इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सोडियम केटायन कैसे फॉर्म हुआ और सोडियम केटायन क्यों फॉर्म हुआ। सोडियम केटायन क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि सोडियम वांट्स टू get the inert gas configuration to become the more stable। ठीक है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन यू लूज किया, then sodium will get the 1 positive charge, 1 प्रोटॉन यूनिट उसके पास रह गया एक्स्ट्रा, और जिस वजह से वो न्यूट्रल नहीं हुआ, because of the deficiency of 1 इलेक्ट्रॉन। इसी बात को हम, ये तो हमने वो एग्जांपल ली जिसके अंदर 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसी टॉपिक को और अच्छे से करेंगे, और ज्यादा
बहुत अच्छे से करने के लिए हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। वो एग्जांपल आप सबको अच्छे से बताओ किसकी है? मैग्नीशियम। Everyone knows what is the atomic number of magnesium? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, राइट? अब 12 एटॉमिक नंबर अगर बच्चों को पता है, आप लोगों को 12 एटॉमिक नंबर पता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं होंगे, राइट? तो इट्स योर फर्स्ट ड्यूटी, आज इस बॉन्डिंग को करने से पहले आपकी ये ड्यूटी है कि जिनको एटॉमिक नंबर भूल चुके हैं, जिनको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है, तो वो पहले अपने एटॉमिक नंबर्स को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे ही आप बता सकते हो कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कौन कैटायन है और कौन एनायन है, कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। तो मैंने यहाँ पर किसकी एग्जांपल ली? मैग्नीशियम की। एटॉमिक नंबर 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8,2 K, L और M। अब लास्ट शेल में कितने हैं? 2। रूल क्या कहता है? 2 वाला क्या करेगा? लूज करेगा। लूज क्यों करेगा? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे पहले सोडियम की एग्जांपल लिखी थी, बिल्कुल वैसे ही इसे लिखेंगे। पहले हम एटम ड्रॉ करेंगे, मैग्नीशियम एटम, राइट? मैग्नीशियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। 2,8,2, 2 के नीचे K, L और इसके नीचे M। अब इसमें क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? लूज के लिए साइन क्या होता है? माइनस। कितने लूज करने हैं? 2 लूज करने हैं। क्या 2 लूज करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या है? E-। मैग्नीशियम एटम हैज एटॉमिक नंबर 12. The configuration is 2 in the K shell, 8 in the L shell, 2 in the M shell, right? So magnesium loses 2 electrons. We will put a minus sign for lose. How many? 2. What? That is electron. 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम कैटायन। मैग्नीशियम कैटायन का मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव नहीं आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो इसने कितने लूज करे हैं? 2। तो मैंने मैग्नीशियम के ऊपर क्या लिखा? 2 पॉजिटिव, राइट? अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगी? मैग्नीशियम कैटायन। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैं क्या लिखूंगी? 2 लॉस। 12 में से 2 लूज कर दिए तो कितने रह गए? 10। 10 को कैसे डिवाइड करूंगी? K में 2 और L में कितने? 8। K में कितने? 2 और L में कितने? 8। तो ये बन गया मैग्नीशियम कैटायन। अब मैं इसी को डायग्राम के साथ कैसे ड्रॉ करूंगी? डायग्राम के साथ ड्रॉ करना आपको अच्छे से आता है। यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया, यहाँ मैंने K शेल बनाई, K शेल के अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फ्री किए? 2। देन मैंने L शेल बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये है मेरी K, ये है L। अब मेरे 2 अभी लेफ्ट है, तो मैंने कौन सी शेल ड्रॉ करी? M। तो मैंने कितने फिल करे इसके अंदर? 2। मेरे 12 पूरे हो गए। दिस इज आवर M शेल। अब एरो के ऊपर क्या लिखूंगी? -2 इलेक्ट्रॉन। एरो के ऊपर मैंने क्या दिया? -2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाऊंगी कैटायन का। फर्स्ट शेल में 2, दैट इज K शेल।
सेकेंड शेल में 8, दैट इज एल शेल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेरे पास यहाँ कितने हैं? 10। 10 में यहाँ पर पूरे हो गए। अब 10 पूरे हो गए तो अब मेरे पास एम शेल नहीं है यहाँ पर एम शेल नहीं है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में लूज करती है। और बार बार मैं बोल रही हूँ, व्हाई मैग्नीशियम लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अब हमारे पास एम शेल नहीं है, हमारी आउटरमोस्ट शेल कौन सी बन गई? एल शेल बन गई हमारी आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को लेबल क्या करूंगी? ये डायग्राम को लेबल करूंगी मैग्नीशियम एटम। इस डायग्राम को क्या लेबल करूं मैं? इस डायग्राम को मैंने लेबल किया मैग्नीशियम आयन। क्या लेबल किया इस डायग्राम को? मैग्नीशियम आयन। तो मैंने आपको कौन सी एग्जांपल दी? जिसके अंदर 1 था वो सोडियम थी, जिसके अंदर 2 था वो मैग्नीशियम, राइट? तो मैग्नीशियम की एग्जांपल। और हाँ जी, बस खत्म हो गया टॉपिक। इट्स वेरी मच हाउ द फॉर्मेशन ऑफ केटायंस टेक्स प्लेस। जब आपको फॉर्मेशन ऑफ केटायंस क्लियर हो गई, फिर हम फॉर्मेशन ऑफ एनायंस करेंगे, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ केटायंस हमने कौन कौन सी एग्जांपल के साथ करी? फर्स्ट हमने करी सोडियम के साथ, जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज था। फिर हमने इसको करा मैग्नीशियम के साथ, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था। आप 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ भी घर पे करके प्रैक्टिस करोगे, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फॉर्मेशन ऑफ केटायंस। तो आयंस का मैंने आपको होमवर्क सेंड किया हुआ है और उसमें मैंने आपको पॉजिटिव आयंस ही भेजे हुए हैं, तो आपने अपने नोट्स भी कंप्लीट करने हैं।